राजधानी लखनऊ में आयोजित प्रेस वार्ता में आबकारी मंत्री नितिन अग्रवाल ने वित्तीय वर्ष 2025-26 में प्रदेश को 57,722.26 करोड़ रुपए का रिकॉर्ड राजस्व प्राप्त होने की जानकारी दी। उन्होंने बताया कि चालू वित्तीय वर्ष के लिए 71,278 करोड़ रुपए का लक्ष्य निर्धारित किया गया। मंत्री ने यह भी कहा कि प्रदेश में 25,613 शराब की दुकानों का नवीनीकरण पूरा हो चुका है और दूसरे चरण में 1,506 दुकानों की लॉटरी कराई जाएगी। उन्होंने दावा किया कि उत्तर प्रदेश में अब जहरीली शराब की घटनाएं नहीं हो रही और यदि कोई निर्धारित समय से अधिक शराब की बिक्री या परिवहन करता है तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी है और उसमें जो निवेश होगा वो 7,747 करोड़ रुपए का प्रदेश में निवेश होने जा रहा है आबकारी विभाग का। तो हम लोग बहुत तेजी से इस पे काम कर रहे हैं कि ज्यादा से ज्यादा निवेश आए, ग्राउंड पे आए और ग्राउंड पे लगे, जिससे रोजगार के अवसर भी हमारे सृजित हों। आज उत्तर प्रदेश में मैं डिस्टिलरी की बात करूं, ब्रूअरी की बात करूं और वाइनरी की बात करूं, ये तीन ऐसे उद्योग लगते हैं हमारे विभाग में। टोटल डिस्टिलरीज जिनका PD2 लाइसेंस हम लोग दे चुके हैं और वो संचालित हो गई हैं, वो करीब प्रदेश में 95 हैं और 7 ऐसी डिस्टिलरीज जिसपे अभी काम चल रहा है, जो इनका प्रोडक्शन बहुत जल्दी शुरू हो जाएगा। तो इसकी संख्या बढ़ के 102 हो जाएगी प्रदेश में टोटल डिस्टिलरी की। ऐसे ही अगर मैं ब्रूअरी की बात करूं तो जो संचालित है, जो काम कर रही हैं अभी, वो 8 ऐसी ब्रूअरी हैं और 5 ब्रूअरी का काम अभी चल रहा है। वो अभी कंस्ट्रक्शन फेज में है, उस पर भी बहुत जल्दी प्रोडक्शन शुरू होगा। और अगर मैं वाइनरी की बात करूं प्रदेश में टोटल डिस्टिलरी की, ऐसे ही अगर मैं ब्रूअरी की बात करूं तो जो संचालित है, जो काम कर रही हैं अभी, वो ऐसी 5 वाइनरी चल रही हैं हमारे यहाँ और 3 का लाइसेंस हम दे चुके हैं, जिनपे जो कंस्ट्रक्शन के फेज में है वो अपना काम कर रहे हैं। अब मैं ये जरूर कहना चाहता हूं कि पारदर्शिता ये एक मूल मंत्र है विभाग का और जिसका एक बहुत बड़ा कारण है कि 2017 के 12,000 करोड़ से लेके आज 2025-26 के फाइनेंशियल ईयर क्लोजिंग तक 57,700 करोड़ पे हम पहुंचे हैं। तो एक इतना बड़ा जो जंप आया है, वो उसमें सबसे बड़ी मैं उपलब्धि मानता हूं कि हम विभाग में पारदर्शिता बढ़ी, ट्रांसपेरेंसी हम लेकर आए, जवाबदेही हमने तय करी और उसके साथ साथ जो लीकेजेस थे, जो पॉइंट्स थे जहां लीकेजेस होती थी रेवेन्यू की, उन लीकेजेस को हमने बंद किया है। मैं इसमें ये जरूर बताना चाहता हूं कि हमने अपने विभाग में पूरा जो डिस्टिलरी से लेकर रिटेल तक जो पूरा चेन है, उस पूरी चेन को डिजिटलाइज किया है। उसको पूरी चेन को ऑनलाइन प्रक्रिया से जोड़ दिया गया है। अब कोई भी मैनुअल इंटरवेंशन नहीं है। डिस्टिलरी में प्रोडक्शन होता है, उस प्रोडक्शन के बाद जब वो डिस्पैच होता है हमारे गोडाउन्स में जाता है, मतलब जो गोडाउन जो CL2 FL2 है, उन गोडाउन्स में जाके फिर वो रिटेल के पास जाता है। वो पूरी प्रक्रिया ऑनलाइन है। ऐसे ही इंडेंट की प्रक्रिया को भी पूरी तरीके से ऑनलाइन करते हैं। अगर ऐसा कोई स्पेसिफिक केस आपको देखने को मिल रहा हो या अगर मुझे कोई वीडियो भेज दे बना के, कोई ऐसा मुझे भेज दे कि ये शॉप आपका जो वर्किंग आवर्स है उससे ज्यादा कर रहे हैं, मैं आपको आश्वस्त करता हूं कि उसके खिलाफ कार्रवाई जरूर करूंगा। विभाग के अधिकारी उस वहां के सेक्टर के खिलाफ करूंगा और वो शॉप के अगेंस्ट भी कराऊंगा। टाइम निकाल के आप पहले एक बार प्रूफ तो ऑडियो वीडियो तो भेजिए आप मुझे। चलिए जब समय आएगा तो साथ भी चलेंगे, कोई बात नहीं, साथ भी चलेंगे। हाँ जी, युद्ध चल रहा है। अभी आपने बात की पॉलिसी की बात की, युद्ध चल रहा है इराक और इजराइल और अमेरिका का। तो जो आपकी प्रोसेसिंग यूनिट में मोलाइसिस है या जो आपने बताया, पूरे अवेलेबिलिटी को लेकर क्या दिक्कत आ सकती है? आगे शराब के दाम बढ़ सकते हैं, जैसा कि बियर नहीं बढ़ा, लेकिन 10 से 20 रुपए जो है अंग्रेजी शराब के दाम बढ़ गए पॉलिसी में। नहीं, वो तो पॉलिसी में लेकर आए थे हम, वो उस वक्त ईरान का युद्ध नहीं था। नहीं, मैं आपको करना युद्ध से